अच्छा मनीष, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो इस वक्त क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या बातचीत अंदर हो रही होगी, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या पूछा जा रहा होगा, कौन लोग उन्हें ब्रीफ कर रहे होंगे, ये जो गड़बड़ी की बात सामने आई है? नहीं, देखिए ममता बनर्जी ने दोपहर को एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने ये बात कही, बड़ी मार्मिक अपील भी करी कि जो है यहाँ पे फोर्सेस तैनात किया गया है और तमाम तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद शाम को ये आरोप लगाया गया टीएमसी के नेताओं की तरफ से कि यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया है, स्ट्रांग कंट्रोल रूम, वहाँ पर अंदर कोई व्यक्ति घुसा है, उसकी सफाई दे, आखिरकार वो कौन है। उसी के वक्त थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी इस जगह पर चली आई जहाँ पर काउंटिंग सेंटर होना। यहाँ पर यह बताया गया कि इंस्पेक्शन करने के लिए वो आई है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भवानीपुर का है, ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर ही काउंटिंग होगी। लेकिन इंस्पेक्शन लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी ममता बनर्जी अंदर है, किसी को कुछ नहीं पता कि आखिरकार ममता बनर्जी अंदर क्या कर रही हैं। अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे या और जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और अब यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी के जो चुनाव के जो साथ उनके ऑफिसर थे वो यहाँ पर आ गए। उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि 1.5 घंटे से ममता बनर्जी अंदर क्या कर रही हैं, फिरहाद हकीम अंदर क्या कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी लगातार ये उनके टीएमसी के नेता ये आरोप लगाने की ईवीएम से कहीं टैंपरिंग ना हो जाए। हालांकि जिस स्ट्रांग रूम सेंटर में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं वहां पर अभी कोई भी बयान ममता बनर्जी का नहीं आया है। एक बात जरूर वहां से अंदर पता लगी है कि इंस्पेक्शन करने के लिए ममता बनर्जी यहां पर आई थी, क्योंकि उनका बूथ का काउंटिंग सेंटर है, लिहाजा वो यहां पर शाम को आ गई। उसके बाद अभी तक 1.5 घंटे से अंदर ही हैं और तमाम चीजों का अवलोकन कर रही हैं। लेकिन बाहर बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पीछे बड़ी तादाद में फोर्स तैनात है, आगे फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हो गई थी और गाड़ी खड़ी होने को लेकर हंगामा शुरू हो गया कि एकदम बगल में काउंटिंग सेंटर के टीएमसी की पोस्टर लगा हुआ, ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ, ये इतना बड़ा जो वाहन है वो यहाँ पर कैसे खड़ा हुआ, किसकी अनुमति से खड़ा हुआ, उसको कौन लेके आया, क्यों लेके आया, उस गाड़ी के अंदर क्या मौजूद है, इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी के जो लोग थे वो यहाँ पर आके मांगने लगे। हंगामा हो गया, गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। उसके बाद बड़ी तादाद में जो फोर्स थी उसने उस गाड़ी को यहाँ से हटाया। लेकिन लोग ये एक तरफ अब बीजेपी ये सवाल पूछने लगे कि अगर ममता बनर्जी इस काउंटिंग सेंटर के अंदर बैठी हुई हैं तो ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों आ रही हैं, और ममता बनर्जी के साथ फिरहाद हाकिम अंदर क्या कर रहे हैं, अभी तक के कुछ नहीं पता लगा है। हालांकि इस बूथ पे जहाँ पर ममता बनर्जी मौजूद हैं वहाँ कोई आरोप अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं लगाया है कि क्या ईवीएम का में कोई टैंपरिंग का या इस तरीके का कोई सीसीटीवी में दिखा है। लेकिन वो जिस बूथ पे टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया था वहाँ पर फिलहाल उस पूरे मामले की सफाई इलेक्शन कमीशन ने दे दी। वहां पर सीसीटीवी कैमरा बाहरी मॉनिटर किया हुआ है, वहां पर सीधे तौर पे कहा गया कि जो कुछ किसी को देखना है वो सामने देख सकता है कि ईवीएम जहां पर रखा हुआ है वहां पर कोई है या नहीं है, अगर है तो उसका चेहरा, उसका बैच, उसका कार्ड, सब कुछ उसमें मेंशन होगा, डिस्प्ले होगा। सबके नाम उस लिस्ट में दिए गए हैं कि कौन उस जगह पर कंट्रोल सेंटर में रहेगा, कितनी फोर्स तैनात रहेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके जो ईवीएम लेके आया है वो, और जो वहां पर मैनेजमेंट कर रहा है, खासतौर पर पुलिस अधिकारी, सबके नाम वहां पर मेंशन है। तो जो सब कुछ नाम जब सबके कागज पर लिखे हुए हैं, सबके पासेस वहां पर बने हुए हैं, तो तीसरा आदमी कौन है जिसका एलिगेशन, जिसको लेकर टीएमसी लगा रही है, इस चीजों का सफाई दे दी है, जिसको बेबुनियाद बनाया है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि कोई भी अंदर एंटर नहीं हुआ है और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी यही है कि भवानीपुर में इस वक्त ममता बनर्जी खुद मौजूद है, यहीं से वो चुनाव भी लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी से उनका मुकाबला है। इससे पहले जब भवानीपुर में वोटिंग भी होनी थी, खुद वो सुबह से पहुंची हुई थी और लगातार उनकी तरफ से भवानीपुर की सड़कों पर पहुंचकर लोगों से वोट की अपील भी की जा रही थी कि बढ़ चढ़कर लोग मतदान करें। और अब ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में मौजूद है जहां पर 29 अप्रैल को वोटिंग हुई है, 4 मई को नतीजे सामने आने हैं। 1.5 घंटे से ममता बनर्जी अंदर ही है, जिस तरीके से मनीष भी जानकारी दे रहे हैं। और मनीष, बड़ा सवाल यही है अभी कि जब ममता बनर्जी बाहर आएंगी तो क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जवाब दे दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी क्या कहती हैं इस पर नजर होगी। नहीं जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी हालांकि एक वीडियो जारी करके पहले दोपहर को कह चुकी हैं और अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो यही है कि पीछे मेरे आप ये जो देख रहे हैं ये जो स्कूल है इसके अंदर ममता बनर्जी मौजूद हैं और लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप बूथ है, आप देखिए, जिसमें काउंटिंग होना है, शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अंदर 1-1.5 घंटे से ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। और अब जो तमाम जो टीएमसी की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे उसका जब जवाब
इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया है, तो यकीनन ये माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी जो इंस्पेक्शन के नाम पर यहाँ पर अंदर मौजूद हैं इस बूथ के, तो बाहर आकर कुछ बोलें, क्या वो कहना चाहती हैं। क्योंकि टीएमसी की तरफ से 2 सवाल जरूर किए गए थे कि जो सीसीटीवी में जो चेहरे दिखे हैं वो कौन है, मेल पे इलेक्शन कमीशन बाकायदा जवाब दे, उसका एक ऑन पेपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लिहाजा उस चीज़ की मांग की जा रही थी और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों का जवाब दिया है, सफाई दी है। और अब ममता बनर्जी यहाँ पर हैं, लेकिन ममता बनर्जी थोड़ी देर बाद जब निकलेंगी तब ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कुछ बोलें। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए तमाम फोर्सेस तैनात किया गया है, लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बैठी है। अब यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है भारी फोर्सेस तैनात किया गया है, आगे धरना चल रहा है। आगे जो लोग हैं वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि आखिरकार ममता बनर्जी और फिरहाद हाकिम अंदर क्या कर रहे हैं, उसका पूरा धरना देखिए पीछे चल रहा है। पीछे फोर्स लगा दी गई है। जो शुभेंदु अधिकारी के समर्थक थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, ममता बनर्जी के साथ जो लोग मौजूद हैं वो कौन है, उनको यहाँ स्ट्रांग रूम से निकाला जाए। तो इस तरीके की तमाम सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर जम के हंगामा हुआ है और स्ट्रांग रूम के बाहर अभी फिलहाल सियासी ड्रामा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 11:30 बजने को आए हैं और 11:30 बजे ममता बनर्जी अगर एक किसी स्ट्रांग रूम के अंदर बैठी हुई हैं तो उसके राजनीतिक मायने फिलहाल बहुत कुछ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब कुछ कहेंगी तो उसको हर कोई सुनना चाहेगा। क्योंकि अभी तक के जो तमाम टीएमसी के लीडर थे उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन उसके बाद अब ममता बनर्जी एक जगह जाकर बैठ गई हैं इंस्पेक्शन के नाम पर। लेकिन उसके बाद बाहर अभी तक के कुछ भी नहीं पता लग पाया है कि ममता बनर्जी आखिरकार अंदर 1.5 घंटे से बैठ के क्या कर रही हैं, क्या किस तरीके की रणनीति है, या अंदर चुनाव आयोग के किसी व्यक्ति से बातचीत की जा रही है, उनका बूथ है वहाँ किस लिए अभी अंदर बैठी है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन बीजेपी के भी लोग ये कह रहे हैं कि इतनी देर से अंदर ममता बनर्जी बैठ के कर क्या रही हैं, इस तरीके के सवाल जवाब उठ रहे हैं। अभी फिलहाल रात के 11:30 बजे तक के कोई भी जवाब ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया है। तो देखिए भारी बारिश भी वहां पर हो रही है, रात को 11:30 बजे का समय हो रहा है और इस वक्त भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं ममता बनर्जी, जहां पर ईवीएम रखे गए हैं। 29 अप्रैल को यहां पर वोटिंग कंप्लीट हुई है और उसके बाद यहां पर ईवीएम रखे गए हैं। इसी स्ट्रांग रूम में पिछले 1.5 घंटे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं। अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची हैं। और मनीष, अपने मुख्यमंत्री होते हुए अपने अधिकारों के तहत ही स्ट्रांग रूम में अंदर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है ममता बनर्जी। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये अरे आप क्या अंदर ममता बनर्जी जाके वोटर वहाँ पर जो ईवीएम वीवीपैट जो भी कुछ है उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मार दिए, देख रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं ये लोग, काम में हाथ उठा रहे हैं, आचोड़ करके या बल खून निकाल दिए। इन लोगों का कह रहे थे कि अंदर ममता बनर्जी इतनी देर से बैठी है। ममता बनर्जी कैसे गए, बॉबी हकीम के साथ कैसे गए, उनको विदाउट कार्ड किसने घुसने दिया? हमारा भी किसके साथ अंदर है ममता बनर्जी? मुझे पता नहीं, ममता बनर्जी खुद बैठी है उधर में। अब देखिए स्थिति यही है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स तैनात की गई है।